नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं एमजी रोड पे। और दोस्तों आप सभी को पता होगा 1 जनवरी को यहाँ पे शाम के समय में हमने कुछ विजुअल्स पोस्ट किया था, जो कि आज भी जिस तरह का विजुअल्स 3 दिन हो चुका है, लेकिन आज भी जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों इस तरह से जयगांव में बीच सड़कों पे इस तरह से कचरा और वेस्ट मटेरियल, ये बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल है दोस्तों, किसी का घर का या किसी का दुकान का या किसी का नया बिल्डिंग बन रहा होगा तो उसी का मलबा यहाँ पे लाके एमजी रोड पे फेंका गया है। तो दोस्तों क्या इस तरह से फेंकना जायज़ है? और मेरा सवाल है कि प्रशासन इस तरह के उनके आंखों के सामने में इस तरह से अगर कोई कार्य होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं पे गड्ढा में पानी भरा हुआ है तो कहीं पे पहाड़ के तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आएँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का अंबार यहाँ पे कचड़ों का यहाँ पे पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार जयगांव मिरर्स और दीपेन वीक के माध्यम से हम लोग इस विषय पे पोस्ट किए हैं, चर्चा में लेके आने की कोशिश किए हैं, प्रशासन के आंखों के पास पहुंचाने की कोशिश की है कि ये जो मलबा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मलबा है, ये जो ईंट पत्थर है, इससे कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों इसी रास्ते से होकर कई गाड़ियां भूटान में प्रवेश करती है, कई गाड़ियां यहां से जाती हैं, भारत से एक्सपोर्ट होता है सामान गाड़ी भर भर के। तो यही रास्ता है, मार्ग है जिसके तरफ से गाड़ियां भूटान में जाती है। और मुख्य रास्ता एमजी रोड पे इस तरह से अगर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक इस तरह से कचरा लाके वेस्ट मटेरियल को लाके इस तरह से फेंका गया है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्य इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 दिन हो गया दोस्तों, 3 दिन पहले इस विषय पे पोस्ट किया था जयगांव मिरर्स में, उसके बावजूद भी ना कोई प्रशासन, ना कोई संस्था, ना कोई कार्यकर्ता इस विषय पे आके देखने के लिए भी सोचा है और इसको मरम्मत करने के लिए भी सोचा है। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल रखना चाहेंगे कि कई बार देखा जाता है यूनिटी फॉर जयगांव, काफ़ी सारे संस्थाएं एक साथ चली आती हैं, तो क्या वो केवल नाम के लिए, क्या वो केवल न्यूज़ के लिए ही होता है? क्या आप सभी संस्थाएं इकट्ठा होते हैं केवल न्यूज़ में बनने के लिए? कार्य कहाँ हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जयगांव में सोशल वर्क करने के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिसको हल करने के लिए प्रशासन को ही हमेशा ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद समाज सेवी हुए और काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, इस तरह की पहल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन ही आके इसको ठीक करे। हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर कोई इस तरह से ला के यहाँ पे फेंक रहा है तो उसे रोके, क्योंकि प्रशासन हमेशा हर एक जगह तो नहीं पहुंच सकता। तो आम जनता से भी अपील है कि इस तरह का अगर कोई घटना घटता है, कहीं पे कोई कचरा लाके फेंकता है, कहीं पे कोई वेस्ट मटेरियल लाके फेंकता है, कहीं पे कुछ गलत कार्य होता है तो उसका विरोध करें, क्योंकि चुप बैठने से जयगांव आपका जैसा आप चाहते हैं वैसा जयगांव कभी नहीं बन सकता। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, तमाम हमारे जो जयगांव वासी है हमेशा कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भूटान गेट कब खुलेगा। तो क्या इस तरह का कार्य करने से भूटान गेट खुल जाएगा क्या? आप रास्तों पे कचरा ला के फेंकेंगे, रास्तों पे गार्बेज ला के फेंकेंगे, इस तरह से ईंट पत्थर बालू ला के फेंकेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भूटान गेट कब खुलेगा। तो पहले आप खुद सुधरिए, आप ये सब बंद कीजिए, जयगांव को बदनाम करने का जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो बंद कीजिए, उसके बाद आप आइए और बोलिए कि भूटान गेट कब खुलेगा। उसके बाद हम भी आप सभी के जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग भी विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह का कार्य हमें भी काफ़ी दुख होता है, इस तरह के कार्यों को हम लोग को कवर करने के लिए। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, आशा करते हैं कि हमारे जो जयगांव वासी हैं इस समस्याओं को समझेगी और ये जो कार्य है जयगांव को बदनाम करने का, जयगांव को खराब करने का, ये कार्य बंद होगा। और साथ में मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य के ऊपर मॉनिटर किया जाए और उचित कार्रवाई भी हो। जयगांव मिरर्स और दीपेन वीक के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन UR तामंग और दीपेन छेत्री के साथ।